गाइस स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस इसका आंसर फैक्ट टू लर्न से पूछा जाए, इट इज फैक्ट टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है गाइस, विच आर हैविंग बेसिकली द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहाँ तक? तो यू कैन ऑटोमेटिकली रिलेट कि एन पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज डालते हो तो इट विल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ कार्बन। हाँ है ना बच्चों? अरे बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड इज समथिंग दैट यू डोंट नो। आइसो डायफर्स क्या होता है? आइसो डायफर्स वो होते हैं बच्चों जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स ये दोनों के लिए सेम है। दिस शुड बी सेम फॉर बोथ स्पीशीज। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हम कहेंगे बड़ी मेहनत का काम है, स्पेशली अगर तुम्हारे पास एलिमेंट दे रखा है एक्स जेड ए, देन व्हाट इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन? गाइस अगर तुम ध्यान से देखो ए माइनस जेड तुम्हें क्या देता है, कोई बताएगा मुझे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ है ना गाइस? दिस गिव्स अस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कम ऑन, हाँ है बोलो गाइस। क्लियर है या नहीं? ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है विच इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस विल गिव अस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, बेसिकली a माइनस 2z रेशो दोनों स्पीशीज में सेम होनी चाहिए फॉर देम टू बी अ पेयर ऑफ आइसोडायाफर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस हाँ बोलो। बोलते ही नहीं हाँ बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को कोई डाउट? गाइस बताया था मैंने ये, आई टोल्ड यू गाइस कि तुम्हारा ई बाय एम रेशियो क्या होती है गाइस फॉर अ कैथोड रे? बताओ गाइस। कांस्टेंट। कांस्टेंट। गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। गाइस कोई बताएगा मुझे? He-5 ये तुम्हारा इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी? हम क्या कहते हैं गाइस, ऐसे समझो हमने कोई रेडिएशन डाली, कुछ एनर्जी लग गई बाहर निकलने में। अभी जो एनर्जी है, जो रिमेनिंग एनर्जी है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना? मतलब उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती ना गाइस? हो सकती है क्या? आई मीन दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सर आप फिर इलेक्ट्रॉन, दैट इज द अच्छे से एनर्जी ऑफ द क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन। कीजिए। ऐसे समझो दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन माइट बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो अगर सिंगल एनर्जी की टर्म में सोचा जाए, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की टर्म में सोचा जाए, तो इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन कैन हैव। हाँ है ना गाइस? बोलो, इसी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आई तो बोलो गाइस, समझ में आ गई तो भी बोलो। डू यू वांट मी टू रिपीट इट? हेलो? सर आ गई। आ गई सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बच्चों। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। गाइस मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जो ऑप्शंस दे रखी है ना बेटा, उसके हिसाब से तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए बिना कैलकुलेशन के। बताना जरा मुझे। ये होता है बिना मेहनत करे आंसर निकालना। गाइस उसने फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी है, और ये भी उसने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट हुआ है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है। इसका मतलब है इजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? इसका मतलब है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो डाली गई है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो गाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें से क्या होगी गाइस? इट विल बी। अब ए और बी में तो सिर्फ यूनिट्स का ही फेर है, ठीक है ना, कि तुम्हारा वो उसकी यूनिट क्या होगी। तो इन एनी केस यू कैन अंडरस्टैंड विल बी। अच्छा गाइस एक और चीज, यहां पे मैं एक और चीज पूछता हूं। अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, ओके, और हमने वेवलेंथ डाली 5000 एंगस्ट्रॉम की ऑन द मेटल स्ट्रिप, विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड गाइस? बताना जरा मुझे। ये नॉर्मल चीज है जो तुम फटाफट आंसर दे सकते हो।
अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये है और तुम्हारा जो हमने वेवलेंथ डाली हो इस वेवलेंथ की रेडिएशन डाली, विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड? No, sir. नो, ठीक है ना गाइस? योर वेवलेंथ शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए गाइस, मैंने बताया था। बोर्ड मॉडल किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, सो यू कैन ऑलवेज वर्क दैट आउट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बताओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में तुम्हें क्या कहना है? उसने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आर बोल रखा है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा हमें बताया, दैट इज n स्क्वायर बाय z। मतलब n की वैल्यू जब 1 थी तो वैल्यू r थी, जब n की वैल्यू n है तो रेडियस क्या होगा? कम ऑन, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। डू यू रियलाइज दैट विल बी n स्क्वायर r? हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोलो गाइस। r के लिए इट वाज n स्क्वायर बाय z, z तो हमारे को दे नहीं रखा, तो बेसिकली r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, और r1 जो हमें निकालना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हमें r1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ r, यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड इट विल बी n स्क्वायर r। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. गुड गाइस, ये तो वैल्यू जो 10th को, सॉरी एक क्वेश्चन में स्किप कर गया क्या? 7 8 सर 5th क्वेश्चन स्किप अ क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में स्किप कर गया। Yes, यस sir. अरे यार, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पार्ट शायद मैंने थोड़ा सा स्किप किया था। बच्चों तुम्हें ये चीज याद है या नहीं याद है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 6 और 7 तुम समझ तो गई हो, ठीक है ना गाइस? 6 7 8 सारे समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो गाइस, 5 में उसने कह रखा है इंटेंसिटी। गाइस डू यू रिमेंबर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इंटेंसिटी प्लेज अ रोल ओनली व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन 5। हाँ या ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? इंटेंसिटी तब रोल प्ले करती है जब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन 5, मतलब जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है तभी इंटेंसिटी वर्क करती है। उसके बाद तुम जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते आएंगे। हाँ है ना? या उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। गाइस ये चीज याद आ रही है नहीं याद आ रही है? मतलब तुम्हारा इंटेंसिटी, अगर तुम्हारा एनर्जी लेस देन 5 है तो तुम इंटेंसिटी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। हाँ या ना? गाइस इंटेंसिटी क्या बताती है कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड हिट कर रहे हैं, और मैंने बताया था फोटॉन चाहे कितने स्ट्राइक कर रहे हो, अगर उनकी पर फोटोन एनर्जी लेस देन 5 है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हाँ या ना? गाइस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? और अगर हमारी इंटेंसिटी का रोल तब प्ले करता है जब फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी योर फोटोन इज केपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे अगर एनर्जी ग्रेटर देन 5 है तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ते जाएंगे। हाँ या ना? पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीज होते आएंगे। तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ते आएंगे। बट इंटेंसिटी हैज नो रोल इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इंटेंसिटी, अगेन आई एम स्पीकिंग, इंटेंसिटी हैज नो रोल इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? गाइस क्लियर हो गया यहां तक? Yes, sir. गुड। तो मुझे आंसर बता दो 5 का। टेल मी द आंसर ऑफ 5। Sir, A होगा. इट विल बी ए। गुड। अगर वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होता देन वी वुड हैव सेड बी एंड सी। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. ओके फेयर एनफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस रटने का था, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम्हें कहा था ये वैल्यूज रटने की हैं। ऑल्दो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन शायद इस शीट में कम हो, बट दोज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। You learn those values and they will come in very handy। ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बच्चों। 11 में ध्यान से देखो, उसने पूछा है which will emit largest amount of energy। यार या तो ध्यान से देखो इन ऑप्शंस में, तुम यहां पे तो आंसर आसानी से निकाल लोगे। हाँ है ना बच्चों? यू जस्ट हैव टू सी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किस में है। हाँ है ना? फोटोन की एनर्जी पूछा है, फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी?
जब तुम्हारा एनर्जी बिटवीन N1 एंड N2 स्टेट मैक्सिमम है, तुम यहां से कह दोगे ऑप्शन सी, हाँ या ना गाइस? Yes, sir. लेकिन बाई चांस ऑप्शन होती 3 से 2, 2 से 1 या 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो क्या कहना है बच्चों तुम्हारा? हम कहेंगे यार यू रिमेंबर द एनर्जी डिफरेंस गाइस, द एनर्जी डिफरेंस गोज समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना? दैट इज हाउ द एनर्जी डिफरेंस गोज। ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, या ये ज्यादा है बच्चों? So 2 to 1. 2 to 1, तो that will result in a photon of maximum energy guys। अभी तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि 5 to 3, 3 to 2, 2 to 1 and infinity to 1, so you can easily understand कि infinity to 1 will be your answer। लेकिन अदरवाइज गाइस अगर हर एक में कॉन्जिक्यूटिव लिए होते कि 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, then you would have looked at the energy difference guys and you would have realized कि 2 to 1 will result in a photon of maximum energy। Okay, question number 12 बच्चों, guys question number 12, क्वेश्चन नंबर, फिर मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या? कोई नहीं, स्किप नहीं किया। Okay, this was question number 11 basically। Question number 11 in any case is done। Let us go on to question number 12 guys। Question number 12 बताओ बच्चों। Guys, do you realize यहाँ पे जो kinetic energy होगी that will be equal to EV। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर हम रेस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, you can realize that the energy acquired by the electron will be EV। इसमें कोई डाउट गाइस? I don't think so। Fair enough। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। Now understand guys, 13 इस जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, सिंपल है बट दे आर आस्क्ड समटाइम्स, एक्चुअली आस्क्ड इन एग्जाम। गाइस ये बताओ इतने में कितनों को दिक्कत आएगी? गाइस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताएगा कोई मुझे? रायमन सीरीज में कौन सी होगी? बोलो गाइस। Sir, 2 to 1. और नलायकी, Infinity to 1. infinity to 1, shortest wavelength maximum energy, it will be infinity to 1। ये होती है गड़बड़। आई मीन ये क्वेश्चन, दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा जल्दी में मिस्टेक करेगा। दैट इज नॉट अ मिस्टेक जो कि तुम अदरवाइज कर सकते हो, मतलब तुम्हें आता है बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक दैट इज तुमने जल्दी में पढ़ा एंड यू जस्ट गिव द आंसर। ध्यान दो गाइस, तो हम क्या कहेंगे 1/x विल बी इक्वल टू r। हम कहेंगे भाई z भी उसने चेंज कर रखा है, तो 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर। और दूसरा क्या आ गया, हमें y की वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x, तो हम कहेंगे विल बी r। z भी उसने चेंज कर दिया था तो मैंने इसको अकोमोडेट कर दिया है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज क्या होगी बच्चों? राइट, करेक्ट, 3 to 2। हाँ गुड, तो दैट इज व्हाट विल गिव यू द आंसर y इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बच्चों। गैस फॉर्मूला याद है? nh/2 pi where n tells the orbit। ओके गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन तो या तो कुछ बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा क्या करना है, या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जानते हो कब आते हैं? जब वो डेसिमल में बिल्कुल छोटा मोटा डिफरेंस है उनके ऑप्शंस में एंड देयर इज अ चांस कि बच्चा अब गलत करके आएगा। ठीक है गाइस, ये तब होता है जब तुम्हारा डेसिमल में बहुत कम डिफरेंस है उनकी चार ऑप्शंस में एंड यू मेक अ मिस्टेक। ठीक है ना? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 बताओ मुझे कैसे करोगे? गाइस डू यू रियलाइज कि उस बंदे ने E of n2 माइनस E of n1 दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में, हाँ या ना? वेवलेंथ पूछी है। और यार अभी तो मैंने बताया था, मतलब लेट अस से लास्ट क्लास में E of n2 माइनस E of n1 इक्वल टू hc बाय लैम्डा या h न्यू, हाँ या ना? वहीं से लैम्डा निकालना है हमें। गाइस ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? गाइस Yes. आया नहीं है?
Right. All you have to do is 4.4 into 10 raised to the power minus 14 is equal to hc by lambda. That's all you had to do. All. यहाँ से lambda निकालना था हमें. सर इसके अंदर HC को 20 into 10 raised to minus I would 20. suggest 19.9 उठा के सॉल्व कर देना अगर बाई चांस डेसिमल में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो. क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट इसके तीन ऑप्शंस मैंने क्लास में डिस्कस पिछली बार इन द सेंस व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट इन एक्चुअल चैप्टर. इसकी तीन ऑप्शंस हमने दे मारी थी. चौथी ऑप्शन मैंने रिवीजन में बताई है तुम्हें. और तुम कहोगे सर रिवीजन में ही बताइए. नहीं, मैंने उस वक्त भी बताई थी, लेकिन उस वक्त मैंने उस पर इतना एम्फेसाइज नहीं किया था. अब क्वेश्चन आ गया तो मैंने एम्फेसाइज कर दिया. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो गाइस, हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा. ओके, यू विल हैव टू लुक एट ईच ऑप्शन केयरफुली, क्योंकि अगर तुमने एक भी स्किप कर दिया यू आर डन. ठीक है ना. तो गाइस ध्यान से देख जाओ. गाइस कांडी का एनर्जी क्या होता है बताएगा कोई मुझे? गाइस हाफ एम वी स्क्वायर. वी आया जेड बाय एन के प्रोपोर्शनल, तो कांडी का एनर्जी आ गई जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. वन करेक्ट है नहीं करेक्ट है बेटा? बच्चा बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं सर आज हमने व्रत रखा हुआ है, मौन व्रत. बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है कोई बताएगा मुझे? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज नथिंग बाय बट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज v बाय 2 पाई आर. हाँ है ना बच्चों? अब v आता हमारा z बाय n, r आता n स्क्वायर बाय z, तो डू यू रियलाइज इट विल बी z स्क्वायर बाय n क्यूब के प्रोपोर्शनल. हाँ या ना बच्चों? तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट. ये आ रखे हैं गाइस क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से करते रहो. 3 वाज द वन जिसमें दिक्कत आनी चाहिए थी तुम्हें, मतलब पहले, अब नहीं आनी चाहिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता गाइस? k q1 q2 बाय r. हाँ या ना गाइस? ठीक है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर. सॉरी, होता नहीं होता बच्चों फोर्स? हम कहेंगे q1 आया ze, q2 आया e, मतलब ये आया ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल. हाँ या ना बच्चों? तो ये क्या आ जाएगा गाइस? दिस विल बी नथिंग बट z क्यूब बाय n रेज़ टू पावर 4. तुम्हें याद है ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, मतलब रिवीजन क्लास में. आई थिंक वी डिस्कस दैट. हाँ या ना? यस सर. गुड. फोर्थ पे आ जाओ बच्चों, मतलब ये भी करेक्ट है. फोर्थ में हम क्या कहेंगे बच्चों? उसने पूछा है मोमेंटम. मोमेंटम इज एम वी, वी इज आर प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन. तो इवन योर फोर्थ इज करेक्ट. हाँ या ना? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, हेंस योर ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट गाइस. क्वेश्चन नंबर 17 पे चले बच्चों. मेरे ख्याल से तो आसानी से कर सकते हो. कोई बताएगा मुझे आंसर इसका? गाइस 17 हो जाना चाहिए, आसानी है. 17 भी बताओ, 18 भी बताओ. गाइस 17 क्या है फटाफट बताओ भाई. C&D. हाय रे बेटा, मॉलिक्यूल पे कहां चले गए? हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन ठहरा, एक इलेक्ट्रॉन ठहरा, इलेक्ट्रॉन को बाहर किक आउट कर दिया. यू विल बी लेफ्ट विद प्रोटॉन. तो इट विल बी ऑप्शन बी. मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा. ठीक है, इट विल बी ऑप्शन बी. 18 बच्चों, बच्चे कहेंगे से ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. 17 का तो बी है. 18 बताओ गाइस. 18 तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे. मैं 19 पे चलता हूँ. 19 गाइस ये बड़ा अच्छा चीज है. तुम कहोगे सर इसमें क्या अच्छा है 19 में? मेरे ख्याल से 18 में आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी डाउट. 19 पे आओ गाइस. कोई बताएगा मुझे क्या है 19 का आंसर? बताओ. टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर गाइस. अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास एंड योर प्रोटॉन का चार्ज टू मास. अल्फा पार्टिकल में तुम समझ रहे हो गाइस, जो मास होगा दैट विल ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स. टोटल मास विल बी 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन. हाँ या ना? And the charge will be due to the absence of 2 electrons, so it will be kind of 2 times the charge of proton.
mass will be 4 times the charge of mass of proton and charge will be 2 times the charge of proton. So please tell me the answer, guys. Answer to question number 19. Sir, half. हाफ, ये तुमने हाफ जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से निकाला या खुद सोच के पूरा निकाला? बिकॉज आई एक्सपेक्टिंग के बच्चे खुद से सोच के निकाले. सर मैंने थोड़ा सा खुद से सोचा था. गुड, दैट्स नाइस. कितने बच्चों को इसमें डाउट है गाइस? बच्चे ना आज कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ बच्चों. 20 में कोई दिक्कत ही नहीं. 21 करो गाइस. क्वेश्चन नंबर 21 करो. 20 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. 21. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी क्या? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम Z1N1, हम कहेंगे जो भी 0.529 वैल्यू आई वही 0.529 कौन से केस में बन रहा है, हाँ या ना? बेसिकली n स्क्वायर बाय z की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, हाँ या ना बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे. n स्क्वायर बाय z की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 1. फील आ रही नहीं आ रही गाइस? सर सी. हाँ, इट विल बी ऑप्शन सी. n स्क्वायर बाय z, करेक्ट, बिल्कुल सही, सी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 कर सकते हो. अभी तो मैंने दिखा था एंगुलर मोमेंटम इज nh/2y वेयर n इज द ऑर्बिट. 23 करो बच्चों. 23 इज नाइस. शांति से करना, फिर जल्दी में गलत आंसर दो. गाइस अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए. सर -1. माइनस, दैट्स नाइस. तो ये याद होगा गाइस, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब ऐसे मान के, हाँ मतलब ऐसे ही बोल लो. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. ओके, गुड. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे गाइस. क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ बच्चों. गाइस क्वेश्चन नंबर 24 देखो. डू यू रियलाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसमें तुम्हारा एनर्जी, जो तुम्हारा एनर्जी एमिटेड होगा, एनर्जी बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड कैन बी रिटन एज NHC by lambda, हाँ है ना बच्चों? एंड यू हैव टू फाइंड आउट n. I mean, let me write down the expression, guys. Expression तुम्हें वैसे आ गया होगा. 60 into 1, since he is asking per second number of photons emitted will be equal to n into hc, जिसको तुम एक काम करो, सीधा क्या उठा लो? कितना उठाओगे बच्चों? 19.9 into 10 raised to the power minus 26 by lambda. लैम्डा कितना दे रखा है? 663 into 10 raised to the power minus 9. ओके बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस? सर आपने 60 into 1 सेकेंड्स के लिए करा है. हाँ, सेकंड्स के लिए. एंड पर मिनट पूछा होता तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड दैट बाय 60. ओके, सर वो एक Yes. और था ना 1242 वाला. किसका? सर 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर वाला कौन सा था? बेटा वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. यहाँ पे तुम्हें एनर्जी 60 जूल पर सेकंड दे रखा है. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेफ्ट साइड में हमें आंसर जूल में दे रखा है, तुम्हें राइट साइड में एनर्जी भी जूल में चाहिए इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यस सर. राइट गाइस. क्वेश्चन नंबर 25. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, देयर इज वन सिंपल क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेयर है लेकिन आ जाते हैं. करो गाइस, बताओ बच्चों. उसने आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दी. तुम कहोगे सर ये वाली तो हमने वैल्यू नहीं देखी. पहली चीज तुमने देख रखी है. अगर तुम ध्यान से देखो, किलो जूल में कन्वर्ट करो, तुम्हें दिख जाएगी वैल्यू. और तुम कहोगे सर वहां पे z स्क्वायर बाय n स्क्वायर था. यार वो nth ऑर्बिट के लिए था और वो z के लिए था. मतलब z मतलब एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. यहाँ पे बंदे ने हाइड्रोजन एटम बोल दिया और आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर दी, मतलब n टेंडिंग फ्रॉम 1 to infinity. ये जो उसने वैल्यू दे रखी है
ये n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी के लिए दे रखी है, हाँ है ना बच्चों? ये डेल्टा ई है, ये तुम्हारी ई नहीं है, ये डेल्टा ई है 1 से इंफिनिटी, विच इज एक्चुअली योर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ओनली, क्योंकि तुम्हारा इंफिनिटी का तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब वही उसने पूछा है 1 से 2 जाएंगे तो कितना होगा, हम कहेंगे भाई यही वैल्यू उठा लो इंटू 1/1² माइनस 1/2² कर दो, हाँ या ना? गाइस बोलो भाई, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये जो तुम्हें एनर्जी दे रखी, ये तुम्हें 1 से इंफिनिटी की दे रखी, काइंड ऑफ एक तरीके से तुम्हें ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे दी, अगर हम इसके आगे नेगेटिव साइन दे मारे तो। ओके, अब उसने कहा है 1 से 2 भेजने के लिए कितनी चाहिए। यार अगर तुम्हारा ये 1 के लिए है तो 1 से 2 भेजने के लिए डू यू रियलाइज विल बी मल्टीप्लाइंग दिस नंबर 1.312 into 10⁶ with 1/1² minus 1/2²। ये चीज समझे या नहीं समझे? यूनिट्स भी तुम्हें सेम दे रखे हैं, जूल पर मोल, हाँ या ना? यस सर। गुड। 26 में कोई दिक्कत नहीं, 27 पे आओ गाइस। 27 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 27 का। सर सी। LVC, गुड। मतलब गलती का स्कोप बहुत कम था, बट स्टिल 28 आइसोबार तुम्हें पता होगा। 29 पे आओ बच्चों। 29 अटेम्प्टेड। तुम कहोगे सर हम कर सकते हैं, तो मैं चाह रहा हूं तुम करो। और एक चीज मान के चलना, ड्यू टू एनी मिस्टेक अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो गलती है, मतलब छोटी बड़ी गलती नहीं होती है, अरे सर हमने बस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अगर मिस्टेक करी है तो इट इज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। बच्चों मैं वेट कर रहा हूं भाई, तुम लोग तो शहीद हो गए करते हुए। सर डी। इट विल बी डी। गुड। कौन सा बच्चा था? सर निमय। गुड, इट विल बी डी। गाइस ध्यान से देखो भाई, तुम्हारा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² z तो तुम्हारा सेम ठहरा, तो हम कहेंगे भाई ये तुम्हारा 1/2² था, मतलब ये जो एनर्जी जो कि तुम्हें क्या दे रखी है -328, हम कहेंगे अब वो जो एनर्जी पूछ रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4², हाँ या ना? गाइस क्लियर है नहीं? ये एनर्जी वैल्यू ने पूछी है, यू कैन फाइंड दैट आउट बाय जस्ट फाइंडिंग आउट द रेशियो, हाँ या ना? गाइस 30 में आई डोंट थिंक कोई खास बड़ी दिक्कत आनी चाहिए, इट इज ऑन द सेम पैटर्न एज 29 सही पूछा जाए, बट इट इज अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई डोंट नो मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि बच्चे 29 को गलत कर सकते हैं, 30 को करने की उनकी प्रोबेबिलिटी कम है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब समझिए 0.529 उसने वैल्यू दे दी, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकाल लो, n²/z कर दो 0.529 n²/z। 31 कर सकते हो, आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विच हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन फाइंड दैट आउट। 32 करो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 32, डू क्वेश्चन नंबर 32 गाइस। सर डी। डी। आइडिया क्या है, ये जो डी है इसने तो बोर मॉडल को उड़ाया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट वाज ऑप्शन डी, जो तुम्हारा क्या आ गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज योर ऑप्शन डी, और उसने तुम्हारा बोर मॉडल को उड़ाया था।
33 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, आनी चाहिए क्या, मेरे को तो नहीं लगता। 34 मैंने अभी बताया था तुम्हें, 34 का आंसर बताएगा अब कोई मुझे? व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34? We just discussed it. 322. Right. It will be option A. नेक्स्ट पे आते हैं 35। आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, फॉर्मूला है, लगाना है। 36 बच्चों, एक काम करो, 36 में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट यू गाइस टू फाइंड द आंसर। आंसर निकाल दो बस, क्योंकि जानते हो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहोगे सर ये तो हम कर सकते हैं, आई एग्री, तुम कर सकते हो। मैं देखना चाह रहा हूं कितनी अच्छी है कैलकुलेशन तुम्हारी, ट्राई करो, प्रैक्टिस तो वहीं से होगी ना गाइस। अब मुझे भरोसा नहीं तुम 12th में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो कैलकुलेशन की, अभी कैलकुलेशन हो जानी है। ये भी मुझे पता चल जाएगा बच्चे फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं। करो गाइस, 36 को करो। इतने में एक्सप्रेशन कम से कम लिख दूं, 2 एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो अगर नहीं देखो मेरे आंसर को तो बेटर रहेगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन सी। सर बन गया, नीचे वाला बना दिया था। नीचे वाला बना दिया, 100 मिल है। यस सर। गुड। और आंसर भी मैच हो ही गया होगा आई गेस, किसी ना किसी से। सर सॉल्व नहीं करे पूरा, तो सेम एक्सप्रेशन बन गया। फेयर एनफ, आई एम अज्यूमिंग इसका तो गलती होने का स्कोप कम ही है। गाइस ये बताओ कितने ऐसे हैं जिनका ये एक्सप्रेशन ही नहीं बना, इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बना, या किसी को एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा कोई भी एक? बच्चों बताओ, कोई ऐसा है बच्चा? निमय कह रहा है। निमय बेटा कौन सा एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, बताओ भाई। सर सेकंड वाला। बेटा दिस वाज योर काइनेटिक, मतलब दिस वाज योर एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? और तुम कहोगे कैसे आया है, तुम्हें याद होगा 1242 बाय वेवलेंथ ऑफ योर फोटोन इन नैनोमीटर चाहिए था हमें, जो 2000 था दैट वाज इन एंगस्ट्रॉम, आई कन्वर्टेड इट टू नैनोमीटर, इट विल बी 200 नैनोमीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। दिस वाज योर एनर्जी ऑफ फोटोन minus work function will give us kinetic energy of the electron, but it will be in electron volt. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? I यस just multiplied to get the answer in joule. ओके ओके सर। Clear हो गया बेटा? Good. यस 37 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 38 पे आ जाओ। Let us go on to question number 38 guys. कोई दिक्कत आनी चाहिए बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन पूछा है, क्या करोगे? एच बाय लैम्डा दे मारोगे? एच बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू 5? आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए। 39 पे आओ। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39 गाइस। 39 के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है गाइस? फैक्ट टू लर्न था, बताओ मुझे आंसर।
गैस बोलो। सर यूवी। करेक्ट, इट विल बी यूवी। भाई लाइमन सीरीज में चाहे तुम कहीं से कहीं, मतलब लाइमन में कहीं से भी वन पे भेजो, देयर इज ऑलवेज यूवी लाइट, स्पेशली इन केस ऑफ, मतलब ये तुम्हारा स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजन एटम होता है, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 40 पे जरा बताना। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ। सर सी। ऑप्शन सी, गुड। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 41 में एक्सप्रेशन बना के दे दो मुझे एक बार। जस्ट मेक मी एन एक्सप्रेशन सो दैट आई कैन गेट द आंसर। मैं नहीं लिख रहा, पहले तुम लिखो गाइस। लिख ले कोई भी एक बच्चा, तो मुझे बता देना। देन आई राइट डाउन द एक्सप्रेशन। और अगर थोड़ा सा भी गलत है ना तो बता देना। गाइस किसने एक्सप्रेशन लिखा है? बच्चों चलो मैं ही लिखता हूं। I mean, इस पार्ट को तुम स्किप भी कर सकते हो इफ यू वांट टू गेट द आंसर इन मीटर, बट स्टिल आई वांट टू नो कि कितने बच्चों ने एक्सप्रेशन बनाया है। वो जो लास्ट जो मैंने चेंज किया है उसको अगर तुम स्किप भी कर देते, आई जस्ट वांटेड टू नो ये एक्सप्रेशन कितनों ने बनाया है। आई मीन इसकी जगह ये भी कर सकते थे बाय एनी चांस, अगर किसी ने ये किया हो। And I still got a feeling कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक्सप्रेशन नहीं बनाया होगा। बताओ गाइस। और 1 सेकेंड, यहाँ पे एक और गड़बड़ है। यू विल हैव टू डिवाइड बाय 10 raised to the power 3 अगेन। हाँ बच्चों बताओ, गैस बोलो क्या हाल है, गड़बड़ हुई या नहीं हुई? बच्चों बोलो, कोई ऐसा बच्चा है जिसने सही किया था, यही बता दो। किसी बच्चे ने सही किया है तो जस्ट लेट मी नो। सर नीचे वाला बना लिया है। 1000 का फैक्टर में गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं सर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। ओके गैस, आइडिया क्या था, तुम दो गड़बड़ कर सकते थे। या तुम पहले 2 ही ना लो, हाइड्रोजन पड़ा, हाइड्रोजन एटम मान के कर दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था। दूसरा, तुमने अगर मास लिया तो यार तुम्हारी टेंडेंसी क्या होती है, या तो यहां पे करो तो केजी में करो। यहां पे तुम एन से डिवाइड कर रहे हो तो बेटा ये तुम्हारा मास इन ग्राम दे रखा है। यू विल हैव, अरे यार जिंदगी मेरी को देखो ना, मैंने खुद गड़बड़ करी है, ये होना चाहिए, माय मिस्टेक। क्लियर है गाइस, मेरी खुद की मिस्टेक है। देखो जल्दी में आई जस्ट स्किप दैट। समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? आई हैव टू डिवाइड बाय 1000, हाँ या ना? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो समझ बेटा, तुमने -3 लिया था +3 लिया था, ये बता दो। सर +3 लिया हुआ है। ओके दैट्स अ मिस्टेक। Idea is you have to divide by 1000 to get the mass in, sorry, to get the mass in kg. Clear or not? अच्छा हाँ, केजी में भी करना kg में करना था ना बेटा? हाँ हाँ, ये ठीक है, तुम्हारा ठीक है। आया ग्राम में, तुमने by 1000 या to convert it to kg,
and then what you did was you converted the speed in meter per second. हाँ है ना? Yes, sir. Right. That will give you the answer in, और उसका 10 is power 10 क्या to get the answer in angstrom. Guys, clear हुआ ये चीज या नहीं हुई ये बताओ मुझे. बच्चे बोल ही नहीं रहे, शहीद हो गए. Guys, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें डाउट है? डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो आगे चलें. That was a nice question, guys. Come on. ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में दे देंगे, बच्चे गलत करके आ जाएंगे. सही बता रहा हूं. स्पेसिफिकली ये जो तुम्हारा -27 या यहाँ पे 10 इज पावर -3 इसमें तो डेड श्योर बच्चों ने मिस्टेक मारनी है. ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं. लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस. हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 43 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. 44 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एक बार कंफर्म करते हैं आप. 42, 43, 44 इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. चेक करके बताओ गाइस कोई दिक्कत है तो. गाइस 45 भी तुम्हें पता है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी सेड. ठीक है ना? लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों. 46 में मेरे ख्याल से एज सच यूनिट्स की टर्म में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस. 46 में देयर शुड बी नो मिस्टेक. Yes, sir. 47 करो गाइस, ये तो मैंने पहले करा हुआ है. यू हैव डन दिस क्वेश्चन लॉन्ग टाइम बैक. नाउ आई वांट यू टू गाइस टू डू इट अगेन. And tell me the answer, guys. इतने मैं भी आराम से एक्सप्रेशन लिखता हूं. Oh, my mistake. ये 16 था. This was 16. गाइस, अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो अपनी ऑप्शन बता दो भाई. गाइस, सर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी ना, वेरी गुड. आगे. फिर उसके बाद अल्फा और प्रोटॉन की सेम होगी. गुड. दैट्स करेक्ट. दैट इज करेक्ट आंसर. ठीक है ना बच्चों? गुड. 48 गाइस, 48 तो मैंने तुम्हें करवा रखा है. कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? बोलो. Come on guys, respond.
कमाल है बच्चों, बोलो भाई। सर नंबर ऑफ वेज का क्या था? मैंने बताया था nth ऑर्बिट में बंदा n वेव्स बनाता है। तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने एक डायग्राम भी बना के दिखाया था। ये है, सॉरी कुछ ज्यादा ही खराब बन गया, हे भगवान। एक वेव, दो वेव, तीन वेव, इसका मतलब है बंदा थर्ड ऑर्बिट में है। याद आया? ये याद आया? यस। तो इसका मतलब nth ऑर्बिट में n वेव्स बनाता है। यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है, तुम्हें याद होगा, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बेटा? यस सर। जिसके ऊपर हमने पूरा वो छेड़ दिया था कि r को तुम लिख दो 0.529 n स्क्वायर बाय z या a नॉट n स्क्वायर बाय z, वहां से n उठ जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका, रेदर देन यूजिंग h बाय mv। अब याद आ गया पूरा? यस सर। गुड। यार ये 48 था, मैं 49 पे खाली लिखने लग गया उसे। मुझे लग रहा था बच्चे 48 का तो आंसर दे देंगे। 49 पे आओ बच्चों। 49 में कोई दिक्कत गाइस? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गाइस बोलो, 49 में कोई दिक्कत? बच्चे अरे दिक्कत नहीं आ रही तो भी बोल दो। 50 करो गाइस। Do this question number 50. It's a nice question. It is based on question number 48 बच्चों। So please tell me the answer of question number 50. फिफ्टी में दो गड़बड़ कर सकते हो, या तो कैलकुलेशन में ही जाके मरा गए कहीं, और अगर कैलकुलेशन में नहीं मरे तो एक थोड़ी सी उन्होंने छोटा सा रखा हुआ एक चीज, जिसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम वैल्यू गलत कर दोगे। छोटा उन्होंने वो होता नहीं, बूई ट्रैप से लगा रखा है कि बच्चा जल्दी में पढ़ेगा ना, आंसर गलत करेगा। जस्ट अ फील। हो सकता है ऑप्शंस बचा लें। ऑप्शंस में हो सकता है कि अगर तुम गलत भी पढ़ो तो भी तुम्हारे को पता चल जाए कि तुमने गलत पढ़ा है। करो गाइस। सर डी। LVD, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। आइडिया क्या है गाइस? हम कहेंगे 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। r को हम क्या लिख सकते हैं? उसने क्या रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r नॉट है, मतलब 0.529 वैल्यू r नॉट है। तो हम कहेंगे 2 पाई इंटू r नॉट n स्क्वायर बाय z अगेन बीइंग हाइड्रोजन एटम की बात करी जा रही है, इज इक्वल टू n लैम्डा। हाँ है ना बच्चों? n उड़ गया एक, और हमें दे रखा है n कौन सा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3। आई गेस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6 पाई r नॉट। किसी बच्चे को कोई डाउट इसको समझने में? अगर डाउट है तो बोलो गाइस, यू आर सपोज टू स्पीक इफ यू हैव गॉट अ डाउट। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 51 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, बोलो। वेवलेंथ एसोसिएटेड पूछा, इज टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यूनिट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 52 तुम्हारा सीधा फॉर्मूले में बेस्ड है। 53 में से दो गड़बड़ कर सकते हो, बताना गाइस 53 में दो गड़बड़ क्या होंगी? गाइस बोलो। सर मास केजी में लेंगे। और स्पीड? मीटर पर सेकंड में। गुड, राइट। 54 आसानी से कर लोगे। 55 फैक्ट टू लर्न है 55 का, बल्कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम आंसर बता सकते हो। 55 का आंसर क्या होगा बच्चों?
Sir, C. इट बी ऑप्शन सी। बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट इट जस्ट द सेम। पहली चीज जो उसने हमें दे रखा है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो कह रहा है कि हमें 2 से इंफिनिटी पे फेंकना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हम कहेंगे इंफिनिटी की एनर्जी 0 और 2 की एनर्जी कितनी होती है गाइस, यू रिमेंबर दिस वैल्यू, -3.4। -3.4 से 0 पे भेजना है, तो तुम्हें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ या ना? यस सर। वैसे सही पूछा जाए, ये क्वेश्चन तुम्हें वो क्या कहते हैं, एक है ना, जस्ट फीलिंग नहीं दिलाते उन वैल्यूज की कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना बच्चों? आई मीन कम ऑन, जब तुमने पहले क्वेश्चन कर दे देन यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दीज वैल्यूज वर। आई मीन देयर वाज रेयरली अ क्वेश्चन वी आर डूइंग विदाउट यूजिंग दीज वैल्यूज। हाँ या ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 60, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, उसके ऊपर आधा मिनट तक सोचो और फिर मुझे जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। पढ़ो उसे। उस बंदे ने तुम्हें वेवलेंथ दे दी, उसने पूछा व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ द हायर स्टेट, मतलब कहां से कहां पे जंप कर रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है। उस बंदे ने तुम्हें इक्वेशन एक दी है और वो वैल्यूज दो पूछना चाह रहा है, मतलब वो n1 n2 दोनों की वैल्यूज पूछना चाह रहा है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और उस बंदे ने तुम्हें परेशान करने के लिए एक और चीज करी है, उसने आर की कौन सी वैल्यू दी है, सेंटीमीटर इनवर्स में दी है, जिसकी हमें शरीफों वाली वैल्यू ऑलरेडी पता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ जो कि हमें आंसर मीटर इनवर्स में देता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? मतलब आर की वैल्यू खराब दी, वेवलेंथ दे दी, n1 n2 की वैल्यू नहीं दी, मतलब उनमें से एक तो देता भाई, दूसरे को हम निकाल लेते। गाइस इसका जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो। उसने कहा है ना ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, लाइन की बात कर रहा है, स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है, देयर इज अ सर्टेन लाइन, लाइन का मतलब स्पेक्ट्रल लाइन। आइडिया क्या है, ऊपर से नीचे जंप कर रहा है। ओके गाइस, ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, उसने तुम्हें उसकी वेवलेंथ दे रखी है। लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। कैसे निकलोगे गाइस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालोगे, कोई बताएगा मुझे? 1242 बाय लैम्डा गाइस। हाँ है ना? Yes, sir. This will give us the energy of photon in electron volt guys। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे हमारा क्वेश्चन निकलने वाला गाइस, जो कि शायद जो बच्चे स्पेसिफिकली नए वाले बच्चे हैं उनको ना पता हो कि इससे आंसर कैसे निकल के आएगा। इसकी वैल्यू आती 2.86। गाइस कोई बताएगा मुझे 2.86 जो वैल्यू निकल के आई है, ये किस चीज की वैल्यू निकल के आई है? दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दो एनर्जी लेवल है हमारे पास और उनके बीच का डिफरेंस है। गाइस मुझे बताओ, तुम्हें सारी एनर्जी वैल्यूज पता है, एक की -13.6, एक की -3.4, एक की -1.51, एक की -0.85, एक की -0.54, एक की -0.37। किसका डिफरेंस इसके बराबर आता है, कोई बताएगा मुझे? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है निकालना जितना लग रहा होता है। किसका डिफरेंस ये आने वाला है बताओ मुझे, उससे सीधा आंसर आएगा गाइस, बताओ मुझे। किन का एनर्जी डिफरेंस 2.86 के बराबर आता है? सर इसका आंसर 3 होगा क्या? नहीं 3 नहीं, मतलब तुम समझो देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस है वी शुड कम आउट इक्वल टू 2.86। पहले इतना समझो 13.6 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 13.6 में से तुम मैक्सिमम वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो 3.4 कर सकते हो। डिफरेंस 10.2 या उससे बड़ा ही आना है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो 13.6 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरा उठाओ 3.4। अब 3.4 में से तुम क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि तुम्हारा 2.86 आ जाए, कोई बताएगा मुझे? 3.4 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि तुम्हारा 2.86 आ जाए? गाइस हाँ या ना, बोलो गाइस।
बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये जो था, दिस एनर्जी वाज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, हाँ या ना? दिस वाज बेसिकली द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, और इट वी कैन से इट वाज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। Yes, sir. और हमने कहा दिस वाज द टू एनर्जी स्टेट्स। ये बंदा n इक्वल टू 2 उठ के आया, और ये बंदा तुम्हारा दूसरा क्या उठ के आया? n इक्वल टू 5। इसका मतलब है ये बंदा 5 से 2 कूदा है। समझे या नहीं समझे गाइस? बोलो बच्चों। Yes, sir. पक्का क्लियर हो गया? Yes, sir. गुड। तो उसने हायर स्टेट पूछा था, हायर स्टेट विल बी 5। 61 पे आओ गाइस, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मजा ही आ जाता है, सही बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तुम्हारी मैथ्स भी लग जाएगी, तुम क्वेश्चन गलत भी करके आ जाओगे, और तुम है ना -1 करा के आ जाओगे। क्योंकि अगर तुम मतलब अगर ये मल्टी करेक्ट होगा तो देयर इज अ डेफिनेट चांस कि तुम किसी ना किसी में -1 करा के आओगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। करो गाइस, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स का बड़ा ही वो होता है नहीं, परफेक्ट मिश्रण है, ठीक है ना? आंसर बताते हो, ए करेक्ट है गाइस? अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। Yes, sir. ओके, हम भी कहेंगे करेक्ट है, क्योंकि तुम्हारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, मतलब 1/n की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। बी के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? अगर लग रहा है कि मैं ज्यादा जल्दी पूछ रहा हूं तो टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द आंसर। मुझे नहीं बताना तुम्हें कितना टाइम लग रहा है गाइस। बी के बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? सही है, sir. आई एम सो हैप्पी, क्योंकि n स्क्वायर बाय z होता है बेसिकली y इक्वल टू x स्क्वायर टाइप कर्व बनेगा। करेक्ट बच्चों? आई एम हैप्पी, y इक्वल टू x स्क्वायर टाइप कर्व बनेगा, वही बना रखा है। सी पे आ जाओ बच्चों, शांति से करना, नहीं तो जल्दी में कुछ और ही बोल आओगे, और जब निकल जाए तो मुझे बता देना। बोलो गाइस। Sir, correct है. करेक्ट है, आई एम सो हैप्पी बेटा। ध्यान से देखो गाइस, मजा आ जाएगा। हम कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद अ नेगेटिव साइन गाइस, मतलब लेट अस से -k बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है ना गाइस, है तो वही, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? दैट इज व्हाट यू हैव गॉट, -k बाय n स्क्वायर, मतलब कि जहां पे k में तुम्हारा कांस्टेंट भी आ गया, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर भी आ गया, z स्क्वायर भी आ गया। हम कहेंगे अगर तुम 1/n को x मानते हो तो विल बी -kx स्क्वायर बच्चों। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का कर्व जाता है, तो तुम्हारा y इक्वल टू -x स्क्वायर इस टाइप का कर्व जाएगा, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। अरे नहीं समझ में आया तो भी बोलो, समझ में आया तो भी बोलो। आ गया, sir. ओके, डी बी बता दो गाइस, जब इतनी मेहनत कर दिया तो डी के बारे में बताओ, क्या कहना है तुम लोगों का? बोलो बच्चों, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट ऑप्शन डी? सही है. गुड। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, एन की टर्म में दिखा जाए तो 1/x स्क्वायर टाइप कर्व बनेगा, y इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या लेट अस से 1/n स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर टाइप कर्व बनेगा, एंड दैट इज द कर्व दैट यू गेट
डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है। करो गाइस 62 करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है गाइस, इसमें हो सकता है एक या दो चीजें तुम्हें थोड़ी सी अटपटी लगे, अदरवाइज तुम मेरे ख्याल से इस आंसर को प्रॉपरली दे सकते हो। तो बताओ मुझे। मेरे ख्याल से दिया ही जा सकता है आई गेस। बच्चे बोल नहीं रहे, अरे बोलो गाइस। सर बी एंड सी। वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी बी एंड सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए गाइस, कम ऑन। तुम्हारा पहला क्या होता है? काइंडली क्या है जी, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। हाँ है ना, बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी से लो पे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। हाँ है ना बच्चों? अगर तुम इसका कर्व भी बना के देखो, दिस इज द कर्व दैट यू विल गेट। और सी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि तुम ध्यान से देखो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो इट इज गोइंग टू बी बी एंड सी। आई डोंट थिंक 63 में कोई डाउट आना चाहिए, बट स्टिल करके देखो। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 63 गाइस। करो इस 63 को अटेम्प्ट फटाफट। गाइस बताओ। सर सी एंड डी। बेटा एक से जाओ, तुमने सर ध्यान बी से भी दे। होगा। हाँ सर बी होगा बी। बी भी होगा। व्हाट अबाउट ए? ए भी चेक कर लिया होता। यस सर ए भी है। ए भी है करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी ए बी सी डी। गाइस किसी बच्चों को कोई डाउट? फोन सीरीज कौन सी होती है? हायर टू 5। वो बंदा फिफ्थ पे तो ऑलरेडी बैठा है, फिफ्थ से 1 पे जाना है उसे। तो देयर कैन बी नो लाइन इन फोन सीरीज। हायर टू 5 तो जा नहीं सकता, फिफ्थ पे तो ऑलरेडी बैठा है। टोटल 5 से 1 जाएगा तो तुम्हारा कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी? 10। बी भी करेक्ट। 4 लाइंस इन यूवी रीजन, यूवी का मतलब है हायर से डायरेक्टली 1 पे जाना। 3 लाइंस इन विजिबल रीजन, हाँ 5 से डायरेक्टली मतलब 5 से जंप कर करके 2 पे जाना। तुम रियलाइज करोगे सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और देयर बी ओनली 1 लाइन जब वो 5 से 4 पे जा रहा है। सो ऑल ऑफ द 4 आर गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ बच्चों। 64 अच्छा क्वेश्चन है, एंड यू हैव डन इट बिफोर, आई वांट यू गाइस टू डू इट अगेन। करो गाइस, डू इट अगेन बच्चों क्विकली। काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, इन द सेंस कि अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व एट ऑल।
बच्चों बोलो, क्या कहना है तुम लोगों का? गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। मैं बताऊं क्या? बच्चों ध्यान से देखो, वो बंदा तुम्हारा 5th पे कूद गया। अब वो कह रहा है वो पहली चीज, दो क्वांटा एमिट हुए, एक विजिबल लाइट और एक अदर। गाइस, डू यू रियलाइज कि जो विजिबल होता है वो कब होता है बच्चों? जब तो वो सेकंड हायर से डायरेक्टली किस पे कूदता है? सेकंड पे। सेकंड पे। इसका मतलब है बंदा 5th से 2 पे कूदा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस अब वो कह रहा है कि यार वापस ग्राउंड स्टेट पे पहुंच गया। दो जब में वो 1 स्टेट पे पहुंच गया, एक तुम्हारा 5 to 2 है, तो दूसरा तुम्हारा क्या होगा गाइस, बताओ मुझे? 2 to 1। 2 to 1, दैट्स इट। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दो फटाफट, बोलो गाइस, कम ऑन, फैक्ट टू लर्न। बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर बी। बी। 66 इज अ फैक्ट टू लर्न, बताओ आंसर। सर ए। ए। और क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करके बताओ मुझे, सॉल्व करो और बताओ। डिफिकल्ट नहीं है गाइस, ये याद रखना। एक चीज और है बच्चों, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताया है, नॉट ऑल द फॉर्मूले हैव बीन यूज्ड इन द क्वेश्चन। सो यू जस्ट माइट बी वंडरिंग कि सर ने तो यार बहुत सारे फॉर्मूले करवाए थे, इतने सारे फॉर्मूले तो क्वेश्चन में आए नहीं। व्हाट कैन आई से कि यार द क्वेश्चंस डू नॉट डू प्रॉपर जस्टिस टू द थ्योरी दैट आई हैव टॉट, यही कह सकता हूं, ठीक ना गाइस? लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उन फॉर्मूलों को याद मत करो। बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि जब हम जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यू हैव अ लुक एंड रियलाइज कि हाँ यार वेदर दोस क्वेश्चंस, दोस फॉर्मूलेस वर इंपॉर्टेंट और नॉट। अभी हमारे जेई के क्वेश्चन तो बाकी है ना गाइस, थोड़ी सी थ्योरी एंड जेई के क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो व्हेन वी आर डन विद द जेई क्वेश्चंस, देन सी कि वेदर दोस फॉर्मूले वर इंपॉर्टेंट और नॉट। डोंट जस्ट जज इज राइट नाउ, ओके गाइस? और 67 का आंसर दोगे नहीं दोगे भाई? ध्यान से देखो, उस बंदे ने पूछा क्या है, यूनिट देखो फिर बताओ मुझे। यूनिट से क्या दिख रहा है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स गाइस। इसका मतलब रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू उसने किसने में ली होगी? सेंटीमीटर इनवर्स में। इसका मतलब उसने क्या मांग रखा है तुमसे? वेवलेंथ तो मांगी नहीं है, वेव नंबर मांगा है। समझ में आया नहीं आया गाइस? हेलो बच्चों, यस सर यस सर। तो व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, रिस्पॉन्ड विद द आंसर गाइस। ही इज आस्किंग फॉर द वेव नंबर। हाउ हार्ड इज इट? बच्चे भी मजे ले रहे हैं। दैट वाज इट। अरे खराब कर भी रहे थे, नहीं कर रहे थे भाई? यस सर यस सर। तो इतना टाइम कैसे लग रहा था बच्चों? समझ लो बेटा, क्या कर रहे थे क्वेश्चंस के हाथ? सर कर रहा था। स्लो? यस सर, थोड़ा सा। कुछ ज्यादा ही। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? दैट्स इट, दैट वाज ऑल दैट वाज सपोज्ड टू बी डन। अगर कभी भी दिक्कत आए, यूनिट देख लो, यूनिट से पता चल जाता है वो बंदा क्या तुम्हें देना चाह रहा है। वो तुम्हें वेव नंबर बता रहा था, फर्स्ट एमिशन लाइन, बाल्मर सीरीज C22। ओके गाइस?
बच्चों हुआ नहीं हुआ कुछ समझ में आया नहीं आया, क्या आया? यस सर, आ गया। आ गया, गुड, दैट्स नाइस, ग्रेट।